आगे आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। गृह मंत्री आज इंदौर आएंगे। दरअसल भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव जाकर वे दर्शन करेंगे और इसके बाद मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनावों को लेकर वो पूरे इंदौर संभाग के बीजेपी के बूथ पदाधिकारियों के साथ चुनावी चर्चा करेंगे और चुनावी मंत्र देंगे। इस कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मौजूद रहने की जानकारी अब तक मिल रही है। दरअसल इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इंदौर में जाना पाव में भगवान परशुराम के दर्शन करेंगे अमित शाह और इंदौर के बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ जीत का मंत्र साझा करेंगे। चुनावी रणनीति को लेकर अहम जानकारी देंगे। और इसके अलावा आपको बता दें, इंदौर में अमित शाह के आगमन को लेकर सुरक्षा में चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा में लगाए गए करीब 3000 पुलिस के जवान। ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखी जा रही है। एयरपोर्ट और उज्जैन जाने वाले रास्तों को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। हाई राइज बिल्डिंग्स पर भी सुरक्षा के जवान तैनात किए गए। दरअसल मां कनकेश्वरी गरबा ग्राउंड पर भी पुलिस बंदोबस्त रहेगा। 3000 पुलिस कर्मचारियों को यहां पर तैनात किया गया है। सुरक्षा के व्यापक इंतजामों को देखते हुए किसी भी तरह का कोई रिस्क यहां पर सुरक्षा से नहीं लिया जाएगा, यह अंदाजा हो जाता है। दरअसल 2023 के विजय संकल्प को लेकर जो कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जा रहा है इंदौर में, इस कार्यक्रम के चलते अमित शाह यहां पर पहुंचने वाले हैं और अमित शाह के आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन ये रखा गया है जिसमें अमित शाह चुनावी मंत्र देंगे अपने बूथ पदाधिकारियों को। तो बूथ अध्यक्ष यहां बुलाए जा रहे हैं। बूथ अध्यक्षों की जिम्मेदारी यहां पर तय होगी और इस बार का जो विधानसभा चुनाव है इसमें किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, इस लिहाज से अमित शाह यहां आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इस लिहाज से करीब 3000 पुलिस के जवानों की तैनाती यहां रहेगी और अमित शाह के साथ जो उनकी निजी सिक्योरिटी रहती है वो भी रहेगी और किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम संबंधी खलल ना पड़े, इसके लिए हाई राइज बिल्डिंग्स पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस के जवानों को तैनात किया जा रहा है और एयरपोर्ट से लेकर उज्जैन जाने वाले रास्ते के कुछ रूट्स को भी डाइवर्ट किया गया है। अमित शाह का मिनट टू मिनट प्रोग्राम जो रहेगा उसके ग्राफिक्स भी आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप उसमें जो डिटेल्स आ रही हैं उस पर क्या कार्रवाई चल रही है बात करेंगे। हमारे सहयोगी अरुण भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी अरुण, क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? देखिए, अमित शाह आज इंदौर आने वाले हैं और उनकी तैयारियां हैं, उनके कार्यक्रम को लेकर वो यहाँ पर चल रही है और बिल्कुल अंतिम दौर में तैयारियां हैं। लेकिन सुरक्षा खास यहाँ पर बढ़ा दी गई है और करीब 3000 पुलिसकर्मी की सुरक्षा में लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था है। जो एयरपोर्ट उज्जैन जाने वाले जो रास्ते हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है अभी से। और जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ कनकेश्वरी गरबा ग्राउंड, यहाँ पर भी भारी पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। बड़ी संख्या पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। साथ ही जो सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए भी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो कनकेश्वरी गरबा ग्राउंड है, यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है, देखिए आप कितनी भारी पुलिस बल यहाँ पर पहुंच चुका है। करीब पुलिसकर्मी है, देखिए आप कितनी भारी पुलिस बल यहाँ पर पहुंच चुका है। करीब 72,000 जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। उनको टारगेट है कि 72,000 से ज्यादा यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे। पूरे इंदौर संभाग के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। अमित शाह 1:30 बजे इंदौर के देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहां से वो जाना पाव जाएंगे जो भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। ब्राह्मणों को साधने की एक कवायद भी बताई जा रही है कि जो ब्राह्मण है उस वोट बैंक को इसके जरिए साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है और यही वजह है कि अमित शाह का जाना पाव का दौरा बनाया गया है। अमित शाह जाना पाव में दर्शन करेंगे, उसके बाद वहां पर यहाँ पर इंदौर पहुंचेंगे कनकेश्वरी ग्राउंड में। हम आपको दिखाएं, देखो कितना बड़ा पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। भारी संख्या में महिला पुलिस और जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है और ये जो ड्यूटी है इनकी अलग अलग जगह ड्यूटी लगाई जा रही है और रात 12 बजे तक इसी तरह ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। आप देखिए अलग अलग तरह से
जगहों पर इनकी ड्यूटी है। ये कार्यक्रम स्थल है जहां पर इतना भारी पुलिस बल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा शहर भर में पुलिस तैनात है क्योंकि सुरक्षा बड़ा इशू है, इसलिए ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है। साथ ही अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 9 जिलों के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। कुर्सियां यहाँ पर लगा दी गई हैं। पूरे 3 डोम यहाँ पर बनाए गए हैं। बारिश का समय है इसलिए वाटर प्रूफ डोम बनाए गए हैं। 3 बड़े बड़े डोम हैं यहाँ पर बनाए गए हैं जहां कार्यकर्ता बैठेंगे और अमित शाह को सुनेंगे। और इसे अमित शाह का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी आगाज माना जा रहा है बीजेपी का। और ये बड़ी यहाँ पर सभा बूथ सम्मेलन यहाँ पर होने वाला है जिसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि अब की बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनानी है और भारी बहुमत से सरकार बनानी है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो 160 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जो नारा है अब की बार 200 पार, तो उन्हें उम्मीद है अब की बार 200 पार की। और उसी मकसद से ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा मालवा निमाड़ का माना जा रहा है, क्योंकि मालवा निमाड़ सबसे अहम है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में इसी क्षेत्र में है। 66 विधानसभा की सीटें मालवा निमाड़ में हैं और यही वजह है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जोर बीजेपी लगा रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी खुद स्वीकार कर रही कि उनसे कुछ गलतियां हुई थी, इस वजह से ये मालवा निमाड़ उनके हाथ से निकल गया था और उन्हें 66 में से मात्र 28 सीटें ही मिल पाई थी। लेकिन इस बार वो ज्यादा से ज्यादा सीटें इस इलाके में जीतना चाहते हैं और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अमित शाह की यहाँ पर सभा कराई जा रही है। और ये जो सभा है इससे एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि बीजेपी अब मालवा निमाड़ को हल्के में नहीं लेने वाली है और यहाँ से ज्यादा सीटें जीतकर वो विधानसभा में जाएगी। क्योंकि एक बात और कही जाती है कि जो इस क्षेत्र को जीत लेता है उसकी सरकार बन जाती है। पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ पर 36 सीटें जीती थी और कमलनाथ की सरकार बनी थी, लेकिन इस बार बीजेपी अपना 2013 का जो प्रदर्शन है उसको दोहराना चाहती है। ये बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा उस पर अपडेट लेने के लिए फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, श्योपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि एक शिक्षिका की बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली और जान जोखिम में डालकर नदी पार करने का वीडियो भी सामने आया। दरअसल स्कूल से घर वापस लौटते वक्त बरसाती नदी ने रास्ता रोक लिया था। अब ग्रामीणों ने जान का जोखिम उठाया और शिक्षिका को उफनती नदी पार कराई। दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, ये इस मानसून आम सा वीडियो हो चला है, गाय बगाए हर जगह से सामने आ रहा है और अब ये जो मामला सामने आया है इसकी क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल आशीष, ये पूरा मामला विजयपुर विकासखंड इलाके के खरेरा स्कूल के टीचर का है। बताया जा रहा है कि अचानक जो क्वारी नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिसके बाद महिला ने वहां पर रुकने की बजाय उफनती हुई नदी को ग्रामीणों की मदद से पार किया है। ये जान जोखिम में डालने वाली बात भी है। इसके अलावा एक संदेश भी है, क्योंकि शिक्षक हमेशा बच्चों को गाइड करता है कि भाई इस तरह के जोखिम नहीं उठाने चाहिए, लेकिन वो खुद इस तरह का कदम उठा रहे हैं। घर जाने की जल्दी रही या क्या कारण रहा, लेकिन ऐसे जान जोखिम में डालना उचित नहीं है क्योंकि ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं।